मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। कहा, मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख सौभाग्य लेकर आए। आज बॉर्डर पर जुआएंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सैनिकों संग मनाएंगे दिवाली। दिवाली पर सरकार ने जलाया राहत का दिया। पेट्रोल डीजल पर कम की एक्साइज ड्यूटी। डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई। बारह लाख दियों से सजाई गई प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। राम की पौड़ी पर प्रज्वलित किए गए 9 लाख दिए। 3 लाख दीपक बाकी हिस्सों में किए गए प्रज्वलित। दिवाली के त्योहार पर स्वास्थ्य मंत्री विश की लोगों से अपील। कहा, दिवाली मनाएं लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करें। T20 वर्ल्ड कप में भारत खुला जीत का खाता। अफगानिस्तान को 66 रनों से दी मात। सेमीफाइनल की आज अब भी बाकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार, हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज के अखबार में आज हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी हैं और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है और आपके काम की हो वो खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज उन खबरों के बारे में जिन्हें अखबार के पन्ने पर जगह मिले है। आपको बताते चलें, आज टॉप मोस्ट खबर यह है, सुर्खियों में सबसे पहली खबर यह है कि दिवाली में पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाया गया है। आपको बताते चलें, दिवाली का उपहार दिया गया है सरकार की तरफ से। दिवाली पर सरकार ने राहत का दिया जलाया है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी राहत यहां पर लोगों को मिली है। साथ ही साथ एक अहम खबर यह भी है जो अखबार की सुर्खियों पर छपी है। 12 लाख दियों से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या सजाई गई है। राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किए गए हैं 9 लाख दिए। साथ ही साथ 3 लाख दीपक बाकी हिस्सों में प्रज्वलित किए गए। और एक अहम खबर, भारत की कोवैक्सीन को WHO से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ये अहम खबरें हैं जिन्हें अखबार में जगह मिली है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उन तमाम बड़ी खबरों की जिन्हें अखबार की सुर्खियों पर जगह मिली है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए महावीर गोयल, ब्यूरो चीफ पंजाब केसरी के जुड़ गए हैं। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर हरियाणा पर। जी धन्यवाद सृष्टि, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर जी, सबसे पहले बात करते हैं एक अहम खबर की जो सुर्खियों में बनी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में अचानक से कमी आ गई है, यानी कि सरकार की तरफ से लोगों को दिवाली गिफ्ट मिल गया है। जी सृष्टि, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी डीजल और पेट्रोल के कारण, उस पर कहीं ना कहीं ये सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा जो है आम जन को दिया है। जो खास करके जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मध्यम तबके के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि 5 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए लगभग डीजल पर जब ये कम होंगे तो इसका एक बहुत बड़ा अंतर जो है नजर आएगा। महंगाई पर भी, ट्रांसपोर्टेशन पर भी और रोजमर्रा की चीजों पर भी बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल महावीर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये एक बड़ी राहत यहाँ पर लोगों को दी गई है तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? जी सृष्टि, देखिए, पेट्रोल और डीजल पर पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। पूरा चक्र जो है पेट्रोल और डीजल पर निर्भर करता है, चाहे वो खुद के वाहनों की बात करें या जो ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो सारा आवागमन जो है
ट्रांसपोर्टेशन से होता है। अधिकतर जो लोकल सामान है, चाहे वो सब्जियों की बात कर लें, चाहे हम राशन की बात कर लें, चाहे हम अन्य जरूरतमंद रोजमर्रा की जो चीजें हैं, वो सारी ट्रांसपोर्ट से हमारे पास आती हैं। तो जैसे जैसे पेट्रोल महंगा होता है, जैसे जैसे डीजल महंगा होता है, हर चीज की महंगाई उससे बढ़ती जाती है। तो सरकार ने जो आज ये दीपावली के दिन पर जो एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती की है, इससे निश्चित रूप से जो दाम है, हर चीज के दाम कहीं ना कहीं हर चीज को ये दाम जो है प्रभावित करेंगे। जिस तरीके से दाम बढ़ने से चीजें महंगी हुई थी, तो अब ये पेट्रोल और डीजल के दाम घटने से वो चीजें जरूर सस्ती होंगी और एक आम आदमी को जो एक बजट से बाहर चीजें चली जाती थी, उसमें कहीं ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल महावीर जी, तो ये तो बात हो गई राहत की, और टॉप मोस्ट ये खबर है जिसे अखबार की सुर्खियों में जगह मिली है। हम बात कर रहे थे पेट्रोल और डीजल के दामों में अचानक से जो कमी आई है। महावीर जी, अब बात कर लेते हैं एक खुशखबरी की कि भारत की कोवैक्सीन को WHO से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि कोवैक्सीन को लेकर के और कई प्रकार की परेशानियां उसमें आ रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। हालांकि 100 करोड़ का आंकड़ा जो है भारत ने पार किया है वैक्सीन के लिए, लेकिन उसमें कोवैक्सीन को जो WHO ने मंजूरी दी है, ये भी एक बहुत बड़ी खबर और बहुत राहत भरी खबर है। कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो है देशवासियों को जो वैक्सीन लगी है, उसका भी कहीं ना कहीं जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि लोग इस बीमारी से बच पा रहे हैं। और जो तीसरी लहर की बात थी, उसकी तैयारी जिस तरीके से सरकार ने की है और फिर WHO ने जिस तरीके से अभी इस कोवैक्सीन को भी मान्यता दे दी है, तो इससे लगता है कि अब अगर तीसरी लहर आती भी है तो भी शायद भारतवासियों को इसका ज्यादा इम्पैक्ट आम लोगों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पहले से वैक्सीन लग चुकी है। और अब कोवैक्सीन को लेकर के भी जो संशय था एक पीढ़ी के अंदर, जो एक खास करके युवा पीढ़ी के अंदर कि भी ये पता नहीं ये सही है या नहीं है, वो भ्रम भी एक दूर होगा। और जो लोग बाहर जाने वाले हैं या बाहर से आने वाले हैं, उन लोगों के अंदर भी कोवैक्सीन को लेकर के एक विश्वास पैदा होगा। WHO की मान्यता के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत जो है कोरोना से लड़ने में और अधिक मजबूत होगा और अधिक मजबूती के साथ लड़ सकेगा। बिल्कुल महावीर जी, और ये विश्वास लाना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि जितना ज्यादा टीकाकरण होगा उतना ज्यादा ही हमारे लिए बेनिफिट होगा, ताकि हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। फिलहाल धीरे धीरे हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर में जो हमें नजारा देखने को मिला है, वो अब तीसरी लहर में हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो रहा है। और कल PM मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों से संवाद किया, जिसमें उन्होंने बोला है कि घर घर टीकाकरण पहुंचाने का हम काम करेंगे, जिससे अब उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर के मैं आपसे जानकारी जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल सृष्टि, इस टीकाकरण का जो भी एक दौर चला है, जिस दौर से जिस तेजी के साथ टीकाकरण हुआ है, उसमें राजनीतिक दलों की एक अपनी एक में कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो सरकार ने काम किया है, जिस तेजी के साथ काम किया है, के साथ काम किया है, जिस सहयोग में समझता हूं कि जो डॉक्टर्स की टीम है उनका तो है ही, वो इसके साथ साथ जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसके अंदर। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मीडिया ने लोगों को जागरूक किया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबने टीकाकरण के लिए, वैक्सीन के लिए जितना जागरूक लोगों को किया है। स्पेशल प्रोग्राम सब लोगों ने चलाए हैं, स्पेशल कवरेज इसके ऊपर अलग से दी है, बीमारी के लिए लोगों को जागरूक किया है। तो ये मिला जुला एक अभियान जो है रहा है देश का, और शायद यही एक कारण है कि इतनी बड़ी संख्या को हम लोग पार कर गए, इतनी बड़ी संख्या हमने अचीव की है टीकाकरण की। तो ये एक सुखद संख्या है जिस तेजी के साथ टीकाकरण हुआ है। तो जैसे डबल डोज की भी बात है, जिस तेजी के साथ दूसरी डोज चल रही है, तो निश्चित रूप से इसके एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो स्थिति हमने पहली फर्स्ट
वेव में और सेकंड वेव में हमें देखने को मिली। जिस तरीके का डर और भय का वातावरण उन दो लहरों में हमें मिला कोरोना की में, यदि तीसरी लहर भी आती है, हालांकि उसकी संभावनाएं काफी कम है, लेकिन फिर भी यदि कोई आती है तो मुझे नहीं लगता कि अब वो भारतवासियों के लिए कोई दुखदाई होगी या ज्यादा चिंता की बात होगी। सृष्टि, बिल्कुल महावीर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो हम बात कर रहे हैं टीकाकरण की, तो अगर हरियाणा की हम बात करते हो तो हरियाणा में काफी अच्छी मात्रा में टीकाकरण हुआ है। 2.5 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया है हरियाणा ने, एक बड़ी उपलब्धि है ये। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि हरियाणा ने शुरुआती दौर से ही बहुत तेजी के साथ इस टीकाकरण अभियान को अपनाया था और इसके लिए न केवल लोगों को प्रोत्साहित किया गया, लोगों को सम्मानित किया गया जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप लगाए, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें काम किया। तो 2.5 करोड़ संख्या, हरियाणा कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, हरियाणा बहुत छोटा सा स्टेट है और उसमें 2.5 करोड़ की संख्या को पार की सरकार, इसके लिए मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग के लोगों को बधाई दी जानी चाहिए और प्रदेशवासियों को बधाई दी जानी चाहिए। उन लोगों को जिन लोगों ने अपना काम छोड़ करके समाज सेवा की है, जिन लोगों ने इन कैंप्स को आयोजित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। एक एक दिन का टारगेट रखा गया, मेगा कैंप्स लगाए गए, जिस तरीके से इस ड्राइव को चलाया गया वो निश्चित रूप से सराहनीय है और 2.5 करोड़ लोगों का हरियाणा के अंदर टीकाकरण होना अपने आप में सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और केवल सरकार की उपलब्धि नहीं कहेंगे इसको हम ये भी कहेंगे कि सरकार हरियाणा के लोगों की स्वास्थ्य को लेकर के कितनी चिंतित है और कितनी सतर्क और सजग है, ये भी सरकार की इस 2.5 करोड़ की संख्या टीकाकरण की पार करने के बाद साफ नजर आता है। बिल्कुल महावीर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं टीकाकरण की या फिर बात हो कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है और साथ ही साथ जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उनमें कमी आई है, एक बड़ी राहत यहाँ पर आम आदमी को मिलती हुई नजर आई है। तो ये सुर्खियां हैं आज के अखबार की। इन खबरों को अखबार में जगह मिली है, खबरों का सफर लगातार जारी है। आइए अब और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जिसे अखबार में जगह मिली है। महावीर जी, जिस तरीके से पूरा देश दिवाली का त्योहार मना रहा है, हर घर में मिठाइयां आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय फेस्टिवल के सीजन में जो मिलावटखोर हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और देखा जाए तो नकली घी, नकली खोया, नकली मिठाई हर जगह बाजारों में इस समय देखने को मिल रही है। जी सृष्टि, वैसे तो ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसके ऊपर कई एपिसोड किए जा सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में हम लोग इतनी बात कर सकते हैं कि देश की बात करें या हरियाणा की बात करें तो हमारे देश में और हरियाणा के अंदर दूध उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितनी उसकी खपत है। यानी जो उसकी उपलब्धता है उस तो वो पनीर के रूप में हो, चाहे वो घी के रूप में हो, चाहे वो दूध के इस्तेमाल के रूप में हो, चाहे वो दही के रूप में, तो कई तरीके से दूध का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका जो उत्पादन है वो बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसका जो एक नकली तरीके से खोए को तैयार किया जाता है और दिवाली पे खास करके त्योहारों के मौसम में खास करके खोए की खपत एकदम से आसमान छू जाती है। यदि हम इसकी आंकड़ों की बात करें तो कई 100 गुना बढ़ जाती है इसकी जो खपत होती है। तो ऐसे में जो मिलावटखोर है उनको एक मौका मिलता है, क्योंकि आम आदमी को जो एक बहुत बड़ा जो इसके बारे में जिसको जानकारी है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है, वो समझ सकता है। तो वो आजकल आपने देखा होगा कि त्योहारों के मौसम में जो है वो मिठाई को छोड़ करके जो अन्य चीजों पर आ गए हैं, वैकल्पिक जो मिठाई के साधन है, जैसे कुकीज पर आ गए हैं, चॉकलेट्स पर आ गए हैं, फ्रूट्स पर आ गए हैं, इस तरीके के उपहार अब मिठाई के रूप में दिए जाने लगे हैं। क्योंकि आजकल जो खोआ है उसकी क्वालिटी इतनी खराब है, जो घी है उसकी क्वालिटी इतनी खराब है और इसमें सृष्टि एक चिंता का विषय बहुत बड़ा है। हम हरियाणा की अगर बात करें तो अगर हरियाणा की जिलों की हम बात करें, बिल्कुल महावीर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ उमंग शिवराण जी, ब्यूरो चीफ हर खबर हरियाणा की जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है उमंग जी आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सृष्टि, बिल्कुल आपको भी हमारी हर खबर हरियाणा के सब तमाम दर्शकों को इस परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं। तो
आज के अखबार में हम बात करते हैं उन सुर्खियों के बारे में जिन्हें अखबार में जगह मिली है और हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए, जो खबरों का विश्लेषण करेंगे, खबरों की विस्तार से जानकारी आप सभी दर्शकों को देंगे। तो उमंग जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार सुर्खियों की, हमने कई अहम खबरों के बारे में बात करी, हमने पेट्रोल डीजल के रेट में जो कमी की गई है इस पर बात करी, एक बड़ी राहत या फिर ये कह सकते हैं कि दिवाली गिफ्ट सरकार की तरफ से आम जनता को मिला है। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार थी इसको लेकर आम लोगों में तो नाराजगी थी ही, और इसका एक बड़ा खामियाजा भाजपा सरकार को हिमाचल प्रदेश में भी को मिला, जहाँ 4 सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जो हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने साफ कहा कि इस हार की जिम्मेदारी जो महंगाई है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और कीमतें बढ़ी हैं, उसके कारण भाजपा को इस हार का सामना करना पड़ा। दीपावली पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो उत्पाद शुल्क है उसे घटाकर पेट्रोल पर 5 रुपए की कटौती और डीजल पर 10 रुपए की जो राहत दी है, इसे हालांकि कुछ राहत तो जरूर कहा जाएगा देशवासियों के लिए। दीपावली पर ये एक शुभ दीपावली उनकी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक कदम है। हालांकि लोगों में अभी भी एक ही राहत और बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए तो लगातार पिछले कुछ दिनों से करीब 25 से ज्यादा रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल व डीजल की कीमतों में हुई है। ऐसे में राहत जो मिली है वो 5 रुपए के पेट्रोल में और डीजल में 10 रुपए की मिली है। उसको लेकर लोगों में लग रहा है कि राहत थोड़ी कम है, पर फिर भी इसका स्वागत लोगों ने बिल्कुल कर दिया। जी बिल्कुल उमंग जी, तो ये तो बात थी पेट्रोल और डीजल की जो रेट में अचानक से कमी आई है, एक राहत यहाँ आम आदमी को मिली है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। कई सारी खबरें हैं जो सुर्खियों में है, आपको बताते चले। हम बात कर रहे हैं अहम खबरों के बारे में। आजकल इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में सभी लोग काफी व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे में आप सभी को समय नहीं मिल पाता कि आप अखबार पढ़ पाए, इसलिए हम आपके लिए सिर्फ ये खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं जिसमें आपको हम उन खबरों की जानकारी देते हैं जिन्हें अखबार की सुर्खियों पर जगह मिली है। उमंग जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से जब भी दिवाली का त्यौहार आता है, दिवाली का त्यौहार आते ही सबसे पहले श्री राम हमारे मन में आ जाते हैं और श्री राम का नाम लेते ही अयोध्या की याद हमें आ जाती है। लेकिन कल अयोध्या का जो नजारा था वो देखने लायक था, त्रेता युग की याद दिला रहा था वो नजारा। 12 लाख दियों से जगमग हो उठी थी अयोध्या नगरी, एक रिकॉर्ड बन गया है। का जो पूरे विश्व ने कल अवलोकन किया दीपावली के शुभ अवसर पर। देखिए, श्री राम जब वनवास से लौटे अयोध्या, तो पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर थी। उनके प्रभु राम, उनके श्री राम वापस उनके बीच आ रहे थे और उसको लेकर जिस तरह सजाया गया था, कल एक बार फिर से उसकी अनुभूति अयोध्या में की गई। जैसा कि आपने कहा सृष्टि की 12 लाख दिए जलाना और गिनीज बुक रिकॉर्ड, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें नाम दर्ज होना, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खुशी और पूरे देश में। हालांकि कोरोना काल में लोगों ने बहुत ही मुसीबतों का सामना किया, लेकिन एक ऐसा पर्व है दीपावली जो हर गम को भुला देता है, हर दुख को भुला देता है और पूरे देश में खुशी की लहर होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, लोगों में भाईचारा होता है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी वर्ग हो, उसके लिए इससे बड़ा त्योहार कोई हो ही नहीं सकता। जी सृष्टि, बिल्कुल उमंग जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कल तो अयोध्या का जो नजारा था वो देखने लायक बन रहा था, मानो पूरा अयोध्या का कण कण श्री राम के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया अयोध्या में। और जिस तरीके से कल त्रेता युग वाला नजारा देखने को मिला, सभी लोग वहां पर पहुंचे, दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे, तो ये एक अहम खबर है जो आज के अखबार में जिसे सुर्खियों में जगह मिली है। वो बात कर लेते हैं, महावीर जी आपके पास आऊंगी। हम बात कर लेते हैं
जैसे कि हर साल की तरह इस बार भी पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सैनिकों संग दिवाली मनाने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी वो सैनिकों के साथ ही दिवाली मनाएंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी सृष्टि, बिल्कुल उन्होंने हर त्योहार को एक अलग तरीके से मनाया है और उसमें आम लोगों को जोड़ा है, चाहे वो सैनिकों की बात हो, चाहे वो आम लोगों की बात हो, चाहे वो दिव्यांगों की बात हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रयास कि हर वर्ग को प्रधानमंत्री के साथ मनाने का मौका मिले, तो निश्चित रूप से ये एक जवानों के लिए एक बहुत खुशी की बात होगी। और एक प्रधानमंत्री की इस सोच से एक नई सोच भी पैदा हुई है राजनीति में, कि राजनीति में बैठे हुए लोग और देश का नेतृत्व करने वाले, प्रदेश का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए भी एक संदेश भी प्रधानमंत्री देना चाहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, कि भी जो प्रदेश के और देश के जो मुखिया हैं, वो यदि आम लोगों के साथ जुड़ करके या जुड़े हुए हैं उनके साथ, या जो लोग इस त्योहार को अपने घर पर आकर के नहीं मना पा रहे हैं, उनके साथ बैठ करके, उनके साथ मिलकर के यदि इस त्योहार को मनाते हैं, तो उसकी न केवल उनको खुशी होगी, बल्कि उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि वो इस त्योहार पर अपने घर नहीं जा पाए। बिल्कुल महावीर जी। उमंग जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से डेंगू अब बेकाबू होता चला जा रहा है, एक तो त्योहार का सीजन चल रहा है, ऐसे में हमें अपनी सेहत का भी पूरी तरीके से ख्याल रखना है कि किस तरीके से हम अपने परिवार का और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। तो डेंगू जिस तरीके से बेकाबू होता चला जा रहा है, हरियाणा समेत 9 राज्यों में 1,16,000 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। तो इसको लेकर के किस तरीके से रोकथाम की जा रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ और इंतजाम किए गए, डेंगू को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि डेंगू इस वक्त बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, जिसके चलते काफी लोगों की मौत भी होती है। काफी लोग अभी भी प्रभावित अस्पतालों में भर्ती हैं और इसमें स्वास्थ्य विभाग ने भी लगातार जो है प्रयास किए, टीमें लगातार जो सैंपलिंग कर रही हैं। इसके अलावा चेकिंग जो है नगर निगम है, जिला प्रशासन, उनकी टीमें कि कहाँ जल भराव है उनका चालान किया जा रहा है, उन लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी जो मैं कहना चाहूंगी कि कमी डेंगू के फैलने में जो आई है, वो स्वास्थ्य विभाग पर बढ़ता हुआ जो कार्यभार है उसके कारण कहीं ना कहीं स्थिति पैदा हुई है। क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना को लेकर लगातार टेस्टिंग कर रही हैं, सैंपलिंग कर रही हैं और उसके लिए लगी हुई हैं, जिन लोगों को आइसोलेट किया गया उनके घर तक किट पहुंचाने, दवाइयां, ऐसे में मैन पावर जो है, यानी जो मेडिकल स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं डेंगू की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। और अब जब बात अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी लगातार डेंगू जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है और पड़ोसी राज्य है, पंजाब है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है, चंडीगढ़, यूटी जो है, यहाँ पर भी डेंगू का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। लगातार हरियाणा में इस वक्त हम पंचकुला में है, तो पंचकुला भी पहले दूसरे स्थान पर बना हुआ है जो रोजाना केस सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ जो है प्रयास नगर निगम द्वारा फॉगिंग को लेकर, फ्यूमिगेशन को लेकर किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो लगातार लोग हैं उनको घर घर जाकर अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। दवाइयां जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें पेश कर रही हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जिसका ये मौसम है, क्योंकि मच्छर पनपते हैं, उसके बाद ये इसकी वजह से ये डेंगू का फैलना, मलेरिया का फैलना, चिकनगुनिया का फैलना होता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि डेंगू का इस बार जो वेरिएंट है वो भी कुछ ज्यादा खतरनाक है, जिसके कारण ये लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है, एक्स्ट्रा बेड जो है इमरजेंसी वार्ड में, आईसीयू में लगाए गए हैं और इसके अलावा भी कई जगह कोविड सेंटर को डेंगू वार्ड में बना दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बावजूद भी बेड की कमी पड़ रही है। तो लगातार विभाग कोशिश कर रहा है कि लोगों को इलाज मुहैया कराया जा सके, लेकिन अभी और मेहनत करनी बाकी है। जी सृष्टि। बिल्कुल उमंग जी, महावीर जी आपके पास आना चाहूंगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत का जीत का खाता खुल गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से एक
इसको एक आशा की किरण कह सकते हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरीके से हुआ था तो उसको लेकर के काफी निराशा थी क्रिकेट प्रेमियों के अंदर, लेकिन अब इस जीत से एक उम्मीद बनी है कि टीम के अंदर वही जोश और एनर्जी अभी बरकरार है। तो जीत और हार हालांकि लगा रहता है कोई भी खेल। जी बिल्कुल महावीर जी, लेकिन सेमीफाइनल की आस अभी भी बाकी है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये एक खुशी की खबर है और दीपावली के दिन, दीपावली के इस माहौल में ये खबर आई है तो और ज्यादा अधिक खुशी की है, क्योंकि क्रिकेट जो है भारत में काफी लोकप्रिय हो चुका है। तो हर आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है और बात जब देश की आती है तो हर व्यक्ति उस खेल के साथ जुड़ जाता है जिसमें देश हमारा पार्टिसिपेट कर परिणाम से। बिल्कुल महावीर जी। उमंग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और हम चर्चा कर लेते हैं एक आखिरी खबर पर। जिस तरीके से कई जगहों पर पटाखों पर बैन लगा दिया गया है और जहां जहां पटाखे की बिक्री होगी या फिर जो भी पटाखे जलाता हुआ पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है और कहीं कहीं एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे लोगों को अब आंखों में जलन होने की समस्याएं, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही। तो अब धीरे धीरे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा क्योंकि दिवाली का समय है और दिवाली में पटाखे सभी जलाते हैं, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। इसको लेकर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए पटाखों को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट का और सरकारों का रवैया नजर आया है, उसमें साफ तौर पर यह बात सामने आई है कि प्राथमिकता दी गई है। ने सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी तक की है और कहा है कि किसी भी त्योहार या जश्न या खुशी को मनाने की कीमत स्वास्थ्य के जरिए नहीं चुकाई जा सकती और यही कारण है कि देश में कई राज्यों में उत्तर भारत में पटाखों की बिक्री और उसके प्रयोग पर पूर्णतः बैन लगाया गया है। हालांकि ग्रीन पटाखे जो इको फ्रेंडली पटाखे हैं उनको लेकर कुछ छूट कुछ राज्यों में दी गई। अगर इस वक्त हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भी जो पटाखों की बिक्री और प्रयोग को लेकर प्रतिबंध है। दिल्ली जो है एनसीआर एरिया और उत्तर भारत में अगर प्रदूषण का लेवल बढ़ता है उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार न केवल पराली जलाना बल्कि दिवाली, गुरुपुरब और न्यू ईयर के दौरान होने वाली आतिशबाजी या दशहरे के समय पे जो आतिशबाजी शुरू हो जाती है उसके चलते वायु प्रदूषण जो होता है, स्मॉग बन जाता है, वो एक बड़ा कारण होता है। जैसा कि आपने कहा सृष्टि की लोगों के स्वास्थ्य कितना बुरा प्रभाव इसका पड़ता है कि न केवल आंखों में जलन बल्कि कई लोग अस्थमैटिक हो जाते हैं, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में इस फैसले का सभी वर्गों ने स्वागत किया है। और देखिए दीपावली जो है रोशनी का पर्व है, दिए जलाएं और हमारे जो कुम्हार भाई हैं और जो कामगर भाई हैं जो हाथ से अपने हथशिल्प से सजावट का सामान बनाते हैं दिवाली पर, आप देखेंगे बाजार भरे पड़े हैं। इसका मुख्य कारण कोरोना के समय में जैसे चाइना के प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा या इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा, उसके बाद से अब जो भारत में यानी इंडियन मेड जो मटेरियल है, जो सजावट का सामान है दिए, वो मार्केट में उसकी भरमार वाइड रेंज है और मैं चाहती लोग भी इनकी तरफ बढ़ा करें और ये खरीदें, इससे अपने आप को रोशन करें क्योंकि जो दियों की रोशनी इससे घर रोशन है और उसका एक आध्यात्मिक वैल्यू है उसकी और लोगों के साथ जुड़ा हुआ। जी उमंग जी, महावीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए। हमारे साथ महावीर गोयल जी, ब्यूरो चीफ पंजाब केसरी जुड़े हुए थे। हमारे साथ उमंग शिवराण, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई थी, जिन्होंने आज के अखबार के खास कार्यक्रम में उन खबरों पर विस्तार से चर्चा करी जिन्हें अखबार की सुर्खियों पर जगह मिली है। ये कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपना काम करते हुए खबरों की पूरी जानकारी ले लें, ड्रेसअप करते हुए आपको खबरों के बारे में पता चल जाए या फिर आप ऑफिस जा रहे हो तब आपको खबरों के बारे में पता चल जाए। आपके आजकल के रोजमर्रा की जिंदगी में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको समय नहीं मिल पाता कि आप न्यूज़पेपर पढ़ पाए, इसलिए सिर्फ हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं ताकि आपको हर एक खबर की जानकारी लगातार मिलती रहे। खबरों का सफर इसी तरीके से रोज जारी रहेगा। नमस्कार।